हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग इनहेरिटेंस पढ़ रहे थे। तो अभी तक हमने इनहेरिटेंस में 5 चैप्टर मतलब 5 वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं। तो मेक श्योर कि आप वो 5 वीडियोज़ ज़रूर देख लो यार, तभी आपको ये वीडियोज़ समझ में आने वाला है। तो आज हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करेंगे। आज हम लोग का एग्जाम्पल जिसका करेंगे वो है सिंगल इनहेरिटेंस, और उसके बाद हम लोग करेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, और उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे हायरार्किकल इनहेरिटेंस का। ओके, मल्टीपल इनहेरिटेंस जो होती है या हाइब्रिड इनहेरिटेंस, इसमें कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं जिनको हम अलग से कवर करेंगे। ओके, तो आज हम ये 3 पढ़ने वाले हैं। तो सिंगल इनहेरिटेंस क्या होती है कि जब हमारी एक चाइल्ड क्लास होती है वो किसी भी क्लास को इनहेरिट कर ले, है ना, इस तरह से होता है। तो इसे ही हम बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। इसका डायग्राम आप देख के यहाँ पर समझ सकते हैं कि किस तरह से ये सिंगल इनहेरिटेंस होता है। अब इसका एग्जाम्पल तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए हमने किया क्या है। अब थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए हमने कोडिंग कर ली है। हमने एक क्लास बनाई है क्लास ए, जिसके अंदर प्राइवेट वेरिएबल एक्स है, प्रोटेक्टेड वेरिएबल वाई है और एक पब्लिक वेरिएबल जेड है। और हमने 2 मेंबर फंक्शन बनाए हैं। ध्यान रखना, ये मेंबर फंक्शन हमने पब्लिक बनाए हैं। तो जो ये क्या करेंगे, एक्स वाई जेड में वैल्यू को रखेंगे और वैल्यू को प्रिंट करेंगे। ओके, इसी तरह से हमारे पास क्लास है बी, जिसके अंदर ए बी सी प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक वेरिएबल हैं। और हमने अगेन 2 फंक्शन बनाया है वैल्यू को रखने के लिए ए बी सी में, और ए बी सी की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। और यहाँ पर हमने लिखा है कॉलन पब्लिक ए। इसका मतलब ये सिंटेक्स होता है इनहेरिटेंस का, है ना, हम लोग ये सीख चुके हैं। तो हमने लगाया कॉलन पब्लिक ए, इसका मतलब बी क्लास ने ए क्लास को इनहेरिट कर लिया। तो क्या होगा, जो भी बी क्लास की सर्विसेज हैं, मतलब वेरिएबल्स फंक्शंस हैं, वो क्या होंगे, बी क्लास में अवेलेबल हो जाएंगे, बी क्लास में आ जाएंगे वो सारे के सारे, है ना। तो क्या होगा, क्योंकि ये सारे वेरिएबल बी क्लास में आ जाएंगे, है ना। अब बी क्लास में आएंगे कि नहीं आएंगे, अगर आपको ऐसा डाउट हो रहा है तो आप क्या करो, बी का जो साइज है उसको प्रिंट कर लो, है ना। इसमें हमने 3 वेरिएबल्स बनाए हैं, तो 3 इंटीजर टाइप के वेरिएबल हैं, तो इनका मेमोरी साइज क्या होगा, 12 होगा, क्योंकि एक इंटीजर 4 बाइट्स की मेमोरी को कंज्यूम करता है। तो 3 वेरिएबल हमने इसमें बनाए हैं, तो इसका हो गया 12 बाइट्स। और अगर अगर ये तीनों भी बी क्लास में आए हैं तो टोटल कितना साइज होना चाहिए, 24 होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ सी आउट, और मैं कैसे साइज प्रिंट करूँगा, उसके लिए हमारे पास साइज ऑफ ऑपरेटर होता है। अब साइज ऑफ ऑपरेटर में या तो हम डेटा टाइप का नाम पास कर सकते हैं, या हम वेरिएबल पास कर सकते हैं, या कोई कांस्टेंट पास कर सकते हैं। तो हमारे पास यार डेटा टाइप यहाँ पर है क्लास बी, यानी कि बी एक टाइप है। तो अगर मैं बी यहाँ से पास कर दूँ तो भी हमारा 24 प्रिंट होगा, या तो मैं बी टाइप का ऑब्जेक्ट बना लूँ, उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पास कर दूँ। तो पहले हम लोग ये कन्फ्यूजन दूर करते हैं कि जो ए के मेंबर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, वो बी में आए कि नहीं आए। तो देख लो यार, यहाँ पर साइज़ क्या है, 24 है। इसका मतलब ए क्लास के जो भी मेंबर वेरिएबल हैं वो बी क्लास में आ गए हैं, है ना। हमने यहाँ पर बताया, चाहे आप बी लिख लो या बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पर B1 को भी आप पास कर सकते हो इस तरह से, तो भी 24 होगा। तो साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में हम उसका एक अलग से लेक्चर बनाएंगे, जिसमें हम बहुत ज़्यादा साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए फिर से क्या है, 24 प्रिंट हो गया है ना। तो हमें ये बात तो पक्के बात पर पता चल गई कि जो ए क्लास के वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे इनहेरिट होके बी क्लास में आ गए, ये फंक्शन से भी आ गए हैं, है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं कि अगर मैं बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं, जैसे हमने बनाया है B1, तो B1 का यूज करके ए के वो कौन से मेंबर वेरिएबल या मेंबर फंक्शन है जिनको मैं एक्सेस कर सकता हूं, है ना। तो ध्यान देना, मैंने ये कहा कि बी क्लास के ऑब्जेक्ट का यूज करके ए के वो कौन से वेरिएबल या फंक्शन है जिनको मैं एक्सेस कर सकता हूँ, है ना। अच्छा, बी के मेंबर वेरिएबल या फंक्शन को क्या मैं बी का ऑब्जेक्ट यूज करके कैसे एक्सेस करना है, ये तो हम लोगों को आता है ना यार, तो उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। अब क्योंकि बी ने ए को इनहेरिट कर लिया, तो बी क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करके हम ए क्लास के वो कौन कौन से वेरिएबल या फंक्शन है जिनको मैं एक्सेस कर सकता हूँ क्लास के बाहर से। ध्यान रखना, ये जो बी क्लास का ऑब्जेक्ट हमने बनाया ये मेन में बनाया है, क्लास के अंदर नहीं बनाया है। तो चलिए उसको समझते हैं। तो हमें ये बात तो पता है यार कि B1 का यूज़ करके बी के हम कौन कौन से मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, वो बहुत पहले से भी करते आ रहे हैं।
यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह समझना है कि B1 का यूज़ करके इनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मैं एक्सेस कर लूँगा, है ना। तो अगर आपको ये समझना है तो पहले आप देखेंगे यहाँ पर इनहेरिटेंस, कि इनहेरिटेंस यहाँ पर पब्लिक किया गया है, प्रोटेक्टेड किया गया है कि प्राइवेट किया गया है। तो अभी के लिए हमने पब्लिक किया है, तो क्योंकि इनहेरिटेंस हमने पब्लिक किया है तो ए क्लास के जो मेंबर प्राइवेट हैं वो बी में प्राइवेट होंगे, जो प्रोटेक्टेड हैं वो बी में प्रोटेक्टेड होंगे, जो पब्लिक हैं वो बी में पब्लिक होंगे। तो जो भी मेंबर बी में पब्लिक हैं हमें पता है कि उनको हम क्लास के बाहर से डॉट ऑपरेटर लगा करके ऑब्जेक्ट के साथ में एक्सेस कर सकते हैं। तो एक एक कौन से मेंबर यहाँ पर पब्लिक हैं, जेड है और ये दो मेंबर फंक्शन। तो जब हमने पब्लिक इनहेरिटेंस किया तो ये चीज़ें बी क्लास में पब्लिक हो गई, वैसे ही जैसे यहाँ पर ये चीज़ें पब्लिक हैं। तो अगर मैं B1 डॉट लिखूँ तो मैं B1 डॉट करके C को एक्सेस कर सकता हूँ, इनफैक्ट इन तीनों को तो एक्सेस कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन B1 डॉट करके मैं इन तीनों को भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो अब फाइनल बात बोलूँ, मुझे वैल्यूज रखना है यार। मैंने बी का ऑब्जेक्ट बनाया B1 के अंदर टोटल 6 वेरिएबल्स हैं, ABC हैं और XYZ हैं, तो मुझे इसमें वैल्यूज को रखना है। अब वैल्यूज को रखना है यार, तो हम लोग ऊप्स पढ़ रहे हैं तो उसको फॉलो करेंगे, इसके रूल्स को, कि हम लोग जब भी वेरिएबल्स में वैल्यू रखते हैं तो मेंबर फंक्शन का यूज करते हैं, यानी कि B1 का यूज करके हम इन मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं और उनमें वैल्यूज को रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा B1 डॉट, मैंने सेट ABC यानी इस वाले फंक्शन को कॉल किया और इसमें ABC की वैल्यू हमने पास कर दिया 1 2 3। फिर मैं लिखूंगा B1 डॉट सेट XYZ। अब हमने XYZ यहाँ पर कॉल किया 4 5 6 4 5 6। तो ये हमने पेरेंट क्लास वाला फंक्शन कॉल किया है, लेकिन ऑब्जेक्ट हमने चाइल्ड क्लास का यूज़ किया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करके आप पेरेंट के फंक्शन को कॉल कर रहे हो। हाँ, अब हमने क्या किया, ABC XYZ में वैल्यू को रख दिया, तो वह प्रिंट कर सकता हूँ। प्रिंट करने के लिए मैं B1 डॉट इस शो ABC फंक्शन को कॉल करके यहाँ से ABC की वैल्यू प्रिंट कर सकता हूँ और B1 डॉट शो XYZ फंक्शन को कॉल करके इस तरह से मैं उनकी वैल्यू प्रिंट कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पर B1 डॉट लिख रहा हूँ तो आप देख सकते हैं C भी आ रहा है और Z भी आ रहा है, यानी कि हम डायरेक्ट B1 डॉट C करके भी C में वैल्यू को रख सकते हैं, B1 डॉट Z करके भी हम BSZ में वैल्यू को रख सकते हैं, और नहीं तो हमने फंक्शन का जैसे यूज़ किया है वैल्यू को रखने के लिए वही यूज़ करते हैं और यही बेस्ट तरीका होता है ना। तो मैं एक बार प्रोग्राम को रन कर देता हूँ, आप देखना कि 1 2 3 4 5 6 प्रिंट हो जाएगा, है ना। तो ये होती है सिंगल इनहेरिटेंस। अब हम लोग पढ़ते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि बी ने सी को मान लीजिए इनहेरिट किया तो बी को कोई और क्लास इनहेरिट कर ले, है ना। तो मतलब जैसे बी ने ए को इनहेरिट किया तो अब कोई क्लास बी को इनहेरिट कर ले तो लेवल वाइज हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो चलिए मैं एक यहाँ पर क्लास बना देता हूँ, लेट्स से क्लास सी नाम से, और ये क्या करेगी, क्लास पब्लिकली इनहेरिट कर लेगी किसको, बी को, है ना। इस तरह से बी को इनहेरिट कर लेगी, है ना। अब देखिए हमने क्या किया, अब सी ने बी को इनहेरिट कर लिया, हम बी के अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं बना रहे हैं, लेकिन फिर भी हम सी ने क्या किया, बी को इनहेरिट कर लिया, तो बी में जितने भी वेरिएबल या फंक्शन होंगे वो सारे के सारे कहाँ आ जाएंगे, सी में आ जाएंगे। यानी कि बी के अंदर कितने वेरिएबल फंक्शन हैं, बी के अंदर टोटल 6 वेरिएबल हैं, उसकी पेरेंट वाले भी हैं, फंक्शन भी सब कुछ है। तो जब मैंने सी ने बी को इनहेरिट किया तो सारे के सारे वेरिएबल्स फंक्शन जो ए में है बी में है वो सारे के सारे कहाँ आ गए, सी में आ गए। अब अगर आप ध्यान दो यहाँ पर हमने किसका ऑब्जेक्ट बनाया है, बी का, लेकिन अगर मैं यहाँ पर सी लिख दूं तो भी कोई एरर नहीं है ना। हमने क्या किया, सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया B1 और B1 का डॉट करके हम देखो उन्हीं फंक्शन को फिर से कॉल कर पा रहे हैं, है ना। अब इस सी के अंदर भी इसके खुद के वेरिएबल्स और फंक्शन हो सकते हैं, तो उनको एक्सेस करने का तो रूल हमें पता है ना यार। तो वही चीज़ें मैं बार बार क्यों लिखूँ यहाँ पर समझाने के लिए, है ना। बॉटम बात आपको ये समझनी है कि जब मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो
उसके पेरेंट्स के कौन कौन से मेंबर वेरिएबल या फंक्शन है जिनको मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, वो रूल आपको समझना है ना। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर हमने सी का ऑब्जेक्ट बनाया, तो क्या मैं सी डॉट करके सी डॉट करके जेड को कॉल कर सकता हूँ? बिल्कुल, क्योंकि ये सी में, ये सी क्या है, बी में पब्लिक है, जेड क्या है, ए में पब्लिक है। तो जब हमने यहाँ पर पब्लिक इनहेरिटेंस किया तो जेड क्या हो गया, बी में पब्लिक हो गया। तो यहाँ पर ऐसा समझिए सी और जेड पब्लिक हैं, और फिर से हमने यहाँ पर पब्लिक इनहेरिटेंस कर दिया, तो जो चीज़ें बी में जैसी हैं वैसे ही सी में रहेंगी। तो बी में सी और जेड पब्लिक था, तो सी में भी सी और जेड पब्लिक रहेगा। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर B1 डॉट करूँ तो देखिए वो एक्सेस हो रहे हैं सी और जेड। लेकिन अगर मैं यहाँ पर पब्लिक की जगह प्रोटेक्टेड कर दूँ तो क्या होगा कि बी में जो पब्लिक मेंबर हैं वो प्रोटेक्टेड बन जाएंगे सी में, है ना, वो प्रोटेक्टेड बन जाएंगे क्या, सी में। और अगर कोई चीज़ प्रोटेक्टेड बन गई तो हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। और ध्यान दो कि ये जो मेंबर वेरिएबल है सी और फंक्शन, ये भी प्रोटेक्टेड बन गए, और प्रोटेक्टेड चीज़ों को हम क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमने जब पब्लिक किया था तो ये दोनों फंक्शन बी क्लास में पब्लिक थे, जैसे ये दोनों हैं, तो वो भी फंक्शन यहाँ आके पब्लिक हो गए। लेकिन जब हमने यहाँ पर प्रोटेक्टेड कर दिया तो ये दोनों फंक्शन और ये दोनों फंक्शन सी क्लास में कैसे हो गए, प्रोटेक्टेड हो गए। और अगर सी क्लास में प्रोटेक्टेड हो गए तो सी के ऑब्जेक्ट का यूज करके इस क्लास के बाहर से डॉट ऑपरेटर लगा के मैं उनको एक्सेस नहीं कर सकता। क्लास के बाहर से डॉट ऑपरेटर लगा के हम सिर्फ और सिर्फ पब्लिक चीज़ों को ही एक्सेस कर सकते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर आ रही है एरर। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, प्राइवेट कर दूँ, तो क्या होगा, जो बी के जितने भी मेंबर वेरिएबल फंक्शन हैं वो सारे के सारे सी में प्राइवेट हो जाएंगे। और अगर वो सी में प्राइवेट हो गए तो हम उनमें वैल्यूज़ को नहीं रख सकते हैं। अगर हमें वैल्यूज़ को रखना, जैसे हमने प्राइवेट कर दिया, तो अब हम ये काम नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो हम लोग फंक्शन बनाना जानते हैं, हम लोग फंक्शन बना लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सी क्लास में एक पब्लिक फंक्शन बनाएंगे। इस फंक्शन का नाम कुछ ले रख देते हैं वायर्ड सेट ऑल डेटा नाम से। हमने फंक्शन बना लिया सेट ऑल डेटा नाम से। ओके, हमने फंक्शन बना लिया सेट ऑल डेटा नाम से। तो सी क्लास के ऑब्जेक्ट का यूज करके मैं इसको तो कॉल कर सकता हूं। तो मतलब मैं B1 डॉट करके यहां पर मैं इनको पहले कमेंट में कर देता हूं, क्योंकि मैं इनको तो एक्सेस कर नहीं सकता। ठीक है, यहां पर एरर क्यों दे रहा है, सी हैज़ नो मेंबर गेट सी एस। तो यार क्या कह रहा है, अच्छा वो इसलिए एरर दे रहा था। ओके, अब देखिए जब मैं लिखूंगा B1 डॉट, तो अभी भी वो देखिए यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है, ओके, कंपाइलर, लेकिन हम उनको एक्सेस, लेकिन हम सेट ऑल डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, सेट ऑल डेटा को एक्सेस कर लिया। अब जब सेट ऑल डेटा कॉल होगा तो हम क्या कर सकते हैं, इस सेट ऑल डेटा के अंदर से उन सारे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं, है ना। तो क्या होगा, भले ही बी की वो सारी चीज़ें जो ए में सी में आने के बाद क्या हो गई, प्राइवेट हो गई, तो बी की वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मैं सी में डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ। देखिए बी क्या है, सी की प्राइवेट क्लास और पेरेंट क्लास है। तो बी के जो मेंबर प्रोटेक्टेड और पब्लिक हैं उनको मैं सी क्लास में यहाँ पर डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ। यानी कि बी में वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्रोटेक्टेड हैं। तो बी क्लास में कौन सी चीज़ें प्रोटेक्टेड हैं, एक ये तो बी है ना, और क्योंकि हमने पब्लिक इनहेरिटेंस कर दिया है तो ये वाई भी प्रोटेक्टेड है। यानी कि बी एंड वाई प्रोटेक्टेड हैं बी क्लास में। तो मैं यहाँ पर बी इक्वल्स टू 6 और वाई इक्वल्स टू 8 इस तरह से लिख सकता हूँ, बड़े आराम से मैं लिख सकता हूँ, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। और पब्लिक चीज़ों को मैं यहाँ पर एक्सेस कर सकता हूँ। देखिए सी ने बी को इनहेरिट किया, तो बी के जो भी प्रोटेक्टेड या पब्लिक हैं उनको हम सी क्लास में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, है ना।
और जब हमने यहाँ पर पब्लिक किया तो ये फंक्शन चीज़ें क्या हैं, यहाँ पर क्या क्या आ गई, पब्लिक हो गई। तो मतलब इन फंक्शन को भी और इन फंक्शन को भी, इस बी को भी, इस वाई को भी हम सी क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। तो हम इस तरह से वेरिएबल्स को एक्सेस करके वैल्यू को नहीं रखेंगे, हम फंक्शन का यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब मुझे फंक्शन का यूज़ करना है तो मैं सेट ए बी सी फंक्शन को कॉल कर लूँगा। डायरेक्ट कॉल करते हैं, देखिए ध्यान रखना, डायरेक्ट 1 2 3 पास कर दिया है ना। इसी तरह से मैं क्या करूँगा, सेट एक्स वाई जेड फंक्शन को कॉल कर लूँगा, 4 5 6 पास कर दिया है ना। अब वैल्यू चली गई। उसी तरह से मैं प्रिंट करने के लिए शो ए बी सी फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ, और उसी तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, शो एक्स वाई जेड फंक्शन को भी मैं कॉल कर सकता हूँ, है ना। तो आपको ये समझ में आया। अल्टीमेटली मुझे वैल्यूज़ को रखना है तो इन्हें मुझे फंक्शन को कॉल करना है, फंक्शन कॉल कहीं से भी करूँ। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप यहाँ पर पब्लिक कर रहे हो, इनहेरिटेंस की प्रोटेक्टेड कर रहे हो। हमने सब कुछ करके बता दिया आपको, है ना। अभी देख लीजिए हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। तो देखिए हमारा प्रोग्राम रन हो गया। अब यार जो यहाँ पर इनहेरिटेंस है, ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस, हम इसको नहीं पढ़ाएंगे। आप अपना एग्जांपल कर लेना, एक क्लास के कई सारे चिल्ड्रन, तो वो तो नॉर्मल है ना। तो वो आप कर लेना। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और आप यहाँ पर ये पूरा एग्जांपल देख लो। हमने यहाँ पर आपको बता दिया कि पब्लिक करेंगे तो क्या होगा, प्राइवेट करेंगे तो क्या होगा, प्रोटेक्टेड करोगे तो क्या होगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।